यहाँ हम सुनेंगे भोलेनाथ के सुंदर एक कहानी सूंद और उपसूंद की। सूंद और उपसूंद एक था जंगल, उसमें दो शक्तिशाली राक्षस रहते थे। एक का नाम था सूंद और दूसरे का नाम था उपसूंद। दोनों राक्षसों ने खूब तपस्या करने के भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। दोनों ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की। महादेव तो ठहरे बिल्कुल भोले। वो दोनों राक्षसों पर प्रसन्न हो गई, प्रकट हुई और बोले, तुम दोनों की तपस्या से मैं पसंद हूँ, मांगो मांगो, जो मांगो वो दूंगी। दोनों राक्षस ने एक और दूसरे को देखा। दोनों ने एकांत में सलाह मशवरा किया। फिर वो कोटिलापूर्वक हंसते हुए बोले, हे महादेव, यदि आप सचमुच हमें पसंद हुई तो अपने पार्वती हमें दीजिए। ये सुनते ही महादेव के बहुत क्रोध आया। उनके तीसरे नेत्र खुलने की वजह था, पर भोलेनाथ महादेव राक्षसों को वचन दे चुकी थे, इसलिए आप क्या हो। महादेव ने क्रोध को काबू में रखकर पार्वती राक्षस को दे दी। दोनों राक्षसों ने बहुत प्रसन्न हुई। वो पार्वती को साथ लेकर चलने लगे। रास्ते में दोनों राक्षस आपस में झगड़ने लगे। सूंद ने बोला, पार्वती मेरी है ना। उपसूंद ने कहा, पार्वती मेरी है ना। सूंद ने कहा, भगवान शंकर से पार्वती को मैंने मांगी थी, इसलिए ये मेरी है। उपसूंद ने कहा, भगवान शंकर से पार्वती को मांगने के लिए मैंने ही कहा था, इसलिए वो मेरी है। दोनों राक्षसों ने झगड़ा बढ़ गए। तर्क पतर्क प्रस्तुत होने लगा। दोनों की स्तर तेज होते गई। दोनों एक दूसरे पर गुस्से हो गई। दोनों की आंखें अंगारे के तरह एकदम लाल हो गई। दोनों के चेहरे तमतमा उठे। सूंद ने कहा, इस प्रकार से गुस्सा करने से इसे समस्या का निपटारा नहीं होगा। हमें किसी तपस्वी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए, अन्यथा ये झगड़ा समाप्त नहीं होगी। दोनों राक्षसों ने देखा और सामने से एक वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण चले आ रही थे। साक्षात महादेव ने ही वृद्ध ब्राह्मण के रूप में धारण किया गया था। उपसूंद ने कहा, देखो सामने से कई भूत ब्राह्मण आ रहे हैं। ये बहुत अनुभूति और बुद्धिमान दिखाई देती है, हम इन्हीं से सलाह ले। सूंद सहमत हो गया। दोनों राक्षसों ने बहुत ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, इस स्त्री को हमें दोनों ने कठिन तपस्या करने के पाप किया है। ये सुनकर ब्राह्मण मन ही मन मुस्कुराए। राक्षस ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप बताइए ये स्त्री किसको कहला जाएगी। इसी मुद्दे को हम कब से झगड़ा रहे। आप ब्राह्मण है, अनुभूति है, कृपया आप करके अपने हमारा न्याय कीजिए। ये स्त्री किसकी है। बुद्ध ब्राह्मण ने कहा, गला साफ किया, फिर कहा, इनमें न्याय क्या करना है, युद्ध ही तुम्हारा धर्म है, तुम दोनों युद्ध करो। युद्ध में किसी की जीत हो उसकी स्त्री होंगी। सूंद और उपसूंद ब्राह्मण के इस सुझाव पर सहमत हो गई। दोनों राक्षस के बीच युद्ध शुरू हुआ। दोनों जान पर खेल कर लड़ने लगे। दोनों सामने बलवान थे, कई किसी से कम नहीं था। दोनों एक दूसरे पर प्राणघाती हमला करने लगे, घायल होने लगे। लड़ते लड़ते अंत में दोनों मर गई। दोनों गिर पड़े और मर गई। वृद्ध ब्राह्मण ने पार्वती की ओर देखा। पार्वती मुस्कुराई। फिर महादेव अपने वास्तविक रूप में आ गई। शिव पार्वती कैलाश की ओर खवाने। हर हर शंभू। चले फिर अगले कहानी पे जरूर मिलती।